बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, नए टॉपिक के साथ आज हमारा टॉपिक है केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स। तो उस पर जाने से पहले थोड़ा सा रिव्यू। रिसेंटली हमने पढ़ा था एक लेक्चर से पहले एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में। तो सिंपली आपने ये याद हमने पढ़ा भी था और आपने याद भी रखना है कि किसी भी जो मॉलिक्यूल का फार्मूला होता है उसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है उसकी डेफिनेशन रिपीट कर देते हैं कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला shows actual number of atoms present in a compound। कि कोई भी जो हमारे पास कंपाउंड है उसके जितने जितने उसमें एटम्स यूज हुए हैं उनके रियल नंबर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। कैसे देखिए हमारे पास C6H12O6 ग्लूकोज का एक फार्मूला है। अब ये हमें बता रहा है कि इसमें 6 कार्बन यूज किए गए हैं, 12 हाइड्रोजन हैं और 6 ऑक्सीजन एटम इसमें क्या किए गए हैं, यूज किए। और साथ ही एम्पिरिकल फार्मूला shows whole number ratio between atoms of compound। तो इसी तरह का ग्लूकोज का हम एम्पिरिकल फार्मूला लिखेंगे, वो हमारे पास बनेगा CH2O। ठीक है, तो ये आपको पहले तो सी से बताया कि तीनों मतलब जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम हैं ये 6 से डिवाइड हो जाते हैं। अगर हम इनको 6 से कट करेंगे तो 6 1s are 6, 6 2s are 12 and 6 1s are 6। ये तो आगे हमारे पास दोनों की डेफिनेशन। अब जो पॉइंट आपने याद रखना है सबसे पहले कि अगर किसी भी चीज का हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला गिवन हो तो हम उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो उसको फाइंड कर सकते हैं। तो आपने ये पॉइंट ज़हन में रखना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला indirectly can be found या formed by empirical फार्मूला। ठीक है जी। तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसका जो फार्मूला फाइंड करने जो एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने का जो फार्मूला है हमारे पास वो कुछ इस तरह है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फार्मूला। अब n से यहाँ पर क्या मुराद है, n से मुराद है नंबर। ठीक है जी, नंबर से मुराद 1 2 3 एंड सो ऑन, किसी भी नंबर तक ये जा सकते हैं। अब एक बात आपने यहाँ पर याद रखनी है, वो स्पेशली ये है कि अगर किसी भी एम्पिरिकल फार्मूला में n की वैल्यू 1 हो, ठीक है, तो उसका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों सेम होंगे। इसकी मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। जैसा देखिए मेरे पास है कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें नंबर ऑफ कार्बन 1 है और नंबर ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, 2 हैं। तो अगर आप देखें तो इसको किसी भी एक टेबल पर हम नहीं कट कर सकते, क्योंकि 1 जो है इसको 1 से ही करेंगे, 2 को भी 1 से करेंगे तो दोबारा से यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड का एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों सेम होंगे। सेम इसी तरह अगर हम वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं तो उसमें भी सेम यही सूरत होगी। अब अगर हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है तो अब देखिए यहाँ पर जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो दूसरी साइड पर आने के बाद जब इक्वल की दूसरी साइड पर लेकर आएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड। इसमें n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला। अब यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला से क्या मुराद है, यानी कि आप यहाँ पर लिखेंगे, अगर एग्जैक्ट इसका फार्मूला हम लिखें तो हमारे पास ये आ जाएगा n is equal to
मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। दोबारा से मैं रिपीट कर दूं, मॉलिक्यूलर फार्मूला शोज एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड और एम्पिरिकल फार्मूला शोज द रेशियोज ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड। ये मैंने इसका फार्मूला लिख दिया है, ठीक है। अब इस फार्मूले को यूज करते हुए हम 2-3 एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे पास बुक के ऊपर एक एग्जांपल गिवन है वो हमारे पास है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की। अब देखिए जी हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है उसका फार्मूला है हमारे पास H2O2, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल हमने इसका सबसे पहले फाइंड करना है, ये इसका मेरे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है। सबसे पहले हम इसका फाइंड कर लेते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। तो जब एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करेंगे, आप देखें ये दोनों के साथ 2 है, इसको अगर दोनों को मैं 2 से डिवाइड कर दूं, H2 डिवाइडेड बाय 2 O2 डिवाइडेड बाय 2, अब देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और मेरे पास एम्पिरिकल फार्मूला हो गया आ जाएगा HO। अब अगर हम थोड़ा सा फार्मूले की तरफ आए, जब नंबर ऑफ वैल्यू हमने n फाइंड करना है, ठीक है, कि किस नंबर से डिवाइड करें तो हमारे पास ये दोनों आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, इसका मोलर मास फाइंड कर लेंगे, और जो हमारे पास अपना एम्पिरिकल फार्मूला है इसका भी हम क्या करते हैं, मोलर मास फाइंड कर लेते हैं। तो देखें यहाँ पर मोलर मास ऑफ H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब जानते हैं कि जो हाइड्रोजन या इसका मोलर मास जो 1 होता है तो इसमें नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जो दूसरा हमारे पास ऑक्सीजन है इसका होता है 16, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं, 2, इसको भी 2 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर 2 1 are 2 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 32, तो इसका हमारे पास क्या आंसर आ गया 34। अब ये किसका मोलर मास कर रहा है मेरे पास, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। अब अगर इसका, और ये आपने याद रखना है कि ये था मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। तो इसी तरह जब हम एम्पिरिकल फार्मूला जो है उसका मोलर मास फाइंड करेंगे, मोलर मास ऑफ HO, तो ये एम्पिरिकल फार्मूले का आपने इस बात को ध्यान में रखना है। अब देखें यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी 1 है और नंबर ऑफ ऑक्सीजन भी क्या है मेरे पास 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस एंड 1 मल्टीप्लाई 16, 1 1 are 1 1 16 are 16, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, इनका सम मालूम करेंगे तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 17। अब देखिए अगर इन वैल्यूज को मैं इस फार्मूले के अंदर पुट करता हूँ, देखें अब इस जो मेरे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसका मास क्या है मेरे पास 34, और दूसरे का मेरे पास क्या है एम्पिरिकल फार्मूले का 17। अगर मैं इसको काट करूं तो क्या आ गया 2। इसका मतलब है कि जो भी हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड मौजूद है तो उसका अगर जो मेरे पास इसका एम्पिरिकल फार्मूला है उसको अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास इसका क्या आ जाना चाहिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब दोबारा मैं यहाँ पर इसका फार्मूला लिख देता हूँ, ये देखिए जी मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फार्मूला, अब 2 सॉरी n यहाँ। तब देखेंगे n कितना आया था मेरे पास, n की वैल्यू कितनी आई थी 2, और एम्पिरिकल फार्मूला की कितनी थी 17, तो 17 2 से कितना आ गया 34। अब देखिए मेरी जो वैल्यू है मॉलिक्यूलर फार्मूले की उसके इक्वल आ गया ये, ठीक हो गया। अब देखिए जी हमारी बुक के ऊपर एक एग्जांपल है मथेन की। उन्होंने कहा कि एम्पिरिकल फार्मूला है हमारे पास, एम्पिरिकल फार्मूला है CH, तो एम्पिरिकल फार्मूला मेरे पास क्या आ गया CH। साथ में दिया है कि इसका हमारे पास जो मॉलिक्यूलर मास, अब आपने याद रखना है कि मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास एक ही चीज होती है। बात जगह पर इसको मॉलिक्यूलर मास लिखा जाता है और बात जगह पर इसको मोलर मास लिखा जाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका जो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास गिवन है वो है हमारे पास 78 ग्राम पर मोल। और फाइंड हमें यहाँ पर क्या है, हमने क्या किया, हम आप यहाँ पर
मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका फाइंड करें। तो जब हम इसके सॉल्यूशन बनाएंगे, अभी हमने इसको सॉल्व किया था, देखें मॉलिक्यूलर फार्मूला तो हमारे पास गिवन है ही नहीं, उसको हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या गिवन है? एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला गिवन है और जो मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास है वो हमारे पास गिवन है। इसको यूज करते हुए हम क्या करेंगे? ये मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करेंगे। सबसे पहले जो हमारा मोलर मास ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला है वो फाइंड करते हैं। मोलर मास ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला किसका फाइंड हमने करना है? CH का। अब देखिए जी, कार्बन है, कार्बन हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर कितने हैं? 1 है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी हमारे पास कितने हैं? 1 है। अब अगर यहाँ पर थोड़ा सा अगर गौर करें तो कार्बन का जो मास होता है वो होता है 12, तो 1 मल्टीप्लाई क्या हो गया? 12, और हाइड्रोजन का भी आपको पता है 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई 1। अब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 12 प्लस 1 इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया? 13। अब देखिए इसका मोलर मास मेरे पास कितना आ गया? 13 आ गया। अब क्या करेंगे कि हम वो फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फार्मूला। अब देखें जी, तो फार्मूला बेटा मैं लिख दिया, आपने याद ये रखना है कि जब मैंने मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा है तो इसका मतलब है यहाँ पर मैं लिखना है इसका मोलर मास, और सेम इसी तरह जो एम्पिरिकल फार्मूला लिखा है इसके सामने भी इसका क्या आ जाएगा? मोलर मास। अच्छा देखें, सबसे पहले जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने फाइंड करना है, लेकिन इसका मोलर मास हमारे पास क्या था? गिवन था। तो मॉलिक्यूलर इसका जब मोलर मास यहां पर ऐड करेंगे तो मेरे पास कितना था? 78। ठीक है जी, और यहां पे मेरे पास n आ गया। अब एम्पिरिकल फार्मूला जो उसकी वैल्यू कितना है मेरे पास? मोलर मास 13। अब 13 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस टाइम पे जाकर ये क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो इसके n की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? 6। अब देखें कि जो भी हमारे पास ये फार्मूला गिवन है, फार्मूला था हमारे पास, अब हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जब हम लिखेंगे तो n मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फार्मूला का मोलर मास है। अब देखें ये मेरे पास कितनी वैल्यू आई है? इसकी 6 आई है, और यहाँ पर ये देखिए मेरे पास कितना था? 13, सॉरी 13 की जगह हम इसका CH लिख देंगे। अब CH के साथ इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो C की वैल्यू भी 6 आ जाएगी और H की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी। अब देखिए मेरे पास आ गया C6H6। ये किसका फार्मूला है? मेरे पास बेंजीन का। एग्जांपल जो एक्सरसाइज है हमारे पास सॉल्व करने के लिए गिवन है, उसमें जो पहली एग्जांपल है हमारे पास, वो है हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला गिवन है, वो है हमारे पास CH2O। ठीक है जी, और इसका जो मोलर मास है वो भी हमारे पास गिवन है। मोलर मास इसका हमारे पास है 180 ग्राम पर मोल। ठीक है जी, हमने इसका भी सेम उसी तरह क्या करना है? मॉलिक्यूलर फार्मूला में फाइंड करना है। सेम वही इसका भी सारा प्रोसेस है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एम्पिरिकल फार्मूले का मोलर मास फाइंड करेंगे। तो मोलर मास एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास ये है। अब देखिए कि C हमारे पास 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई क्या आ गया? 12 प्लस हाइड्रोजन भी 1 है, 1 मल्टीप्लाई 1, और ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं? वो भी हमारे पास 1 है, 1 मल्टीप्लाई 16। ये वैल्यूज आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। 12 प्लस 1 प्लस 16, जब इन सबको हम प्लस करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 17 और 29। सॉरी, हाइड्रोजन हमारे पास 2 थे, तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा? 2, और वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 30 आ जाएगी। अब देखें यहाँ पर दोबारा से वही फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फार्मूला। वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये मोलर मास है, और इसका भी हमारे पास क्या आएगा? मोलर मास। तो ये हमारे पास कितना है? 180। n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ये हमारे पास कितना आ गया? 30 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सेट पे आप जब इक्वल के लेकर आएंगे यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास कितना आ गया? 6। अब इसको हम
तो हमारे पास क्या था CH2O, और इसका हमारे पास कितना आया n नंबर ऑफ n कितना आया 6, तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो ये क्या आ जाएगा C6H12O6। अब ये किसका फार्मूला है हमारे पास, ग्लूकोज का, ये मेरे पास क्या आ गया मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो ये किसका फार्मूला बना है हमारे पास ग्लूकोज का। बस लास्ट एग्जांपल, उसका भी जो एग्जांपल है हमारे पास गिवन है, उसमें भी सेम हमारे पास यही जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो सेम है हमारे पास CH2O, और यहाँ पर जो हमारे पास मोलर मास है वो हमारे पास है 60 ग्राम पर मोल। ठीक है, जिसका भी हमने क्या फाइंड करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। जब हम सॉल्यूशन की जानब आएंगे सेम वही चीज है, लेकिन अब ये किस चीज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला बनता है ये हमने क्या करना है फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम उसी तरह जो एम्पिरिकल फार्मूले का मोलर मास है फाइंड करेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास क्या है, कार्बन 1 है, 1 मल्टीप्लाई 12 हो गया, हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ऑक्सीजन हमारे पास कितना है 1 है, सेम वही है। इसका भी हमारे पास क्या है 12 + 2 + 16 = 30। अब फार्मूला अप्लाई करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला = n एम्पिरिकल फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसका मोलर मास हमारे पास कितना था 60, एन हमने फाइंड करना है, ये हमारे पास आ गया 30। अब 30 तक मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई है 2। अब सेम उसी तरह जब मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने फाइंड करना है तो उसका हमने पढ़ा था NEF। अब देखिए ये कितना मेरे पास CH2O है, नंबर ऑफ n कितना है हमारे पास 2, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ये मेरे पास बन जाएगा 2 4 and 2। तो ये जो हम सिरका इस्तेमाल करते हैं, ये जिसको आप एसिटिक एसिड कहते हैं, ये उसका मतलब फार्मूला है। तो बेटा ये थी हमारा आज का लेक्चर विद एग्जांपल्स, आपको मैंने समझा दिया है, होप्स हो कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। अल्लाह हाफिज़।